अगर बात हो देशभक्ति की तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत से लोगों में होता है, और हो भी क्यों ना, यह अच्छी बात है। लेकिन इस देशभक्ति को जताने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई टाइम पर टैक्स भरता है तो कोई देश सेवा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ योगेश भट्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। ऐसे ही देश प्रेमियों को देश सेवा का मौका देने वाला और शानदार कैरियर बनाने वाला एग्जाम है सीडीएस, जिसको क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेवा करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो ऐसे में आपको भी सीडीएस एग्जाम की तैयारी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। न्यूज टुडे नेटवर्क भी समय समय पर कैरियर अवेयरनेस के प्रोग्राम लगातार आपके लिए लाता रहता है, और आज भी हम सीडीएस परीक्षा के बारे में सभी जरूरी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीडीएस एग्जाम क्या है? सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी में जॉब मिल जाती है। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर्स की रैंक पा सकते हैं। यह एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों बच्चे हर साल इस परीक्षा का हिस्सा बनते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू और रिटन के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब आपने सीडीएस एग्जाम के बारे में तो जान ही लिया, आइए जानते हैं इस एग्जाम के लिए योग्यता क्या होती है। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले एज लिमिट कंडीशन पर भी गौर करना जरूरी है। इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के लिए आपकी उम्र 19 से 24 साल होनी चाहिए, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय के साथ कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवी के लिए इंजीनियर में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री होना जरूरी है, जबकि एयरफोर्स एकेडमी की परीक्षा के लिए ग्रेजुएट होने के साथ साथ 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी होता है। दोस्तों, मैरिटियल स्टेटस की बात करें तो इंडियन आर्मी और नेवी के लिए अनमैरिड, एयरफोर्स के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों ही एलिजिबल है। तो चलिए जानते हैं सीडीएस एग्जाम कैसा होता है। इस परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और प्रश्नों के गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं। रिटन परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला पेपर इंग्लिश, दूसरा पेपर जनरल नॉलेज और तीसरा पेपर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और प्रत्येक पेपर 100 अंक का होता है, यानी कि तीनों पेपर को 6 घंटे में पूरा करना होता है, जो कि 300 अंक के होते हैं। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद कैंडिडेट का इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व प्रशिक्षण होगा। अब आते हैं इस महत्वपूर्ण सीडीएस एग्जाम में सफल होने की तैयारी कैसे करें। हर प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है, इसलिए शीघ्र प्रश्न हल करने का तरीका निकालें। खासकर मैथ्स में सवालों से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को याद रखना होगा। हमेशा प्रश्नों को हल करने के लिए शॉर्टकट तरीका सीखें। यदि एक बार एक विषय पढ़ लिया तो उसका रिवीजन बेहद जरूरी है, खासकर मैथ्स का। इसके अलावा आप मॉक परीक्षा को भी आजमा सकते हैं। अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि आप 10+2 तक की एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें। सामान्य ज्ञान में स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस विषय पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा रोज की होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए दैनिक अखबार और समाचार देखने की कोशिश करें, जो इस परीक्षा में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। कम से कम नहीं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का पूरा भरोसा रखें। आपने रक्षा को पेशा चुना है, जो अपने आप में एक बहुत महान है। आपको अच्छे से तनाव मुक्त रहकर अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं। तो हमने आपके लिए 2021 की परीक्षा में ऑल इंडिया सीडीएस टॉपर रहे हिमांशु पांडे से भी बात की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर क्लिक कर आप जान सकते हैं कैसे उन्होंने इस परीक्षा में इन ट्रिक्सों को अपनाकर सफलता हासिल की। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।